क्या आपने कभी सोचा है कि अगर असफलता का डर और नाकाम होने की चिंता आपको जकड़ना छोड़ दें, तो आप क्या बन सकते हैं? ज्यादातर लोग यह जान ही नहीं पाते। वे अपनी इच्छाओं से नहीं, बल्कि अपने डर से जीते हैं। और यह जीना नहीं, यह तो धीरे धीरे दम घुटने जैसा है। इंसान की सबसे बड़ी जेल कंक्रीट, स्टील या लोहे की सलाखों से नहीं बनती, यह उसके मन में बनती है। यह डर और असफलता का एक अदृश्य जाल है जो कमजोर इच्छा शक्ति वाले और नासमझ लोगों को फंसा लेता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, असफलता कभी अंत नहीं होती जब तक आप उसे अंत ना माने। और डर, वह तो बस मन की एक अवस्था है। और दोस्त, आप तो अपने मन पर अधिकार लेकर पैदा हुए थे। मुझे आपको जो पहला सबक देना है वह यह है, असफलता में कोई शर्म नहीं है। असफलता को ठीक से देखा जाए तो यह बस एक फीडबैक है। यह प्रकृति का तरीका है यह कहने का, अभी नहीं, फिर से कोशिश करो। इस बार ज्यादा समझदारी से। यदि आप इतिहास के महानतम पुरुषों और महिलाओं के जीवन का अध्ययन करें, तो आपको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कड़वी असफलताओं का सामना किए बिना सफल हुआ हो। थॉमस एडिसन ने प्रकाश लाने से पहले 10,000 से अधिक बार असफलता का सामना किया। क्या वह असफल थे या वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अस्थायी हार से हार मानने से इनकार कर दिया? आपको असफलता और हार के बीच एक स्पष्ट अंतर करना होगा। हार अस्थायी होती है। यह एक रुकावट है, पूर्ण विराम नहीं। यह ब्रह्मांड आपसे पूछ रहा है कि आप अपने प्रयासों का फल कितनी शिद्दत से चाहते हैं। असफलता तभी अंतिम होती है जब आप हार मान लेते हैं। लेकिन जब आप गिरने के बाद फिर से उठते हैं, तो असफलता ज्ञान में बदल जाती है। और ज्ञान, मेरे प्यारे दोस्त, सभी धन में सबसे कीमती है। जो व्यक्ति असफलता से अनहुकेबल हो जाता है, वह व्यक्ति होता है जिसने अपने उद्देश्य की आग से हार के डंक को बेअसर करना सीख लिया है। वह हर झटके को ठोकर नहीं, बल्कि सीढ़ी मानता है। और जो व्यक्ति डर से अनहुकेबल हो जाता है, वह होता है जो पहचानता है कि डर अज्ञानता द्वारा फुसफुसाया गया झूठ है। कोई बच्चा डर कर पैदा नहीं होता। हम डर उन लोगों से सीखते हैं जिन्होंने इसके आगे हार मान ली है। जब डर आपके मन के दरवाजे पर दस्तक दे, तो विश्वास को जवाब देने के लिए भेजें। जब असफलता फुसफुसाए, तुम काफी नहीं हो, तो अपने उद्देश्य की दृढ़ता से गरज कर जवाब दें, मैं काफी से ज्यादा हूं और मुझे रोका नहीं जाएगा। विश्वास और उद्देश्य वे जुड़वां शक्तियां हैं जो एक व्यक्ति को अडिग बनाती हैं। लेकिन अनहुकेबल बनने के लिए आपको खुद उस हुक की जांच करनी होगी। आपको क्या जकड़ लेता है? यह असफलता नहीं है, यह वह अर्थ है जो आप उसे देते हैं। यह डर नहीं है, यह वह कहानी है जो आप खुद को बताते हैं कि क्या गलत हो सकता है। डर वैसे ही कल्पना पर पनपता है जैसे विश्वास। वही मानसिक शक्ति जो आपको संदेह से पंगु बना सकती है, आपको दृष्टि से मुक्त भी कर सकती है। सावधानी से चुनें कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। आप अपने मन में दो स्वामियों का मनोरंजन नहीं कर सकते। या तो डर आप पर राज करता है, या विश्वास आपको रास्ता दिखाता है। या तो असफलता आपको परिभाषित करती है, या उद्देश्य आपको निखारता है। और आप सोचने की क्षमता से संपन्न प्राणी होने के नाते यह तय करना होगा कि आप किस आवाज को अपने मन के महल में रहने की अनुमति देते हैं। यह निर्णय आपका जन्मसिद्ध अधिकार और आपका बोझ है। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं सुनते।
ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों से नहीं रुके होते, वे उन परिस्थितियों की अपनी व्याख्याओं से रुके होते हैं। गरीबी में जन्मा व्यक्ति अमीर बन सकता है, जिस व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाता है वह नेता बन सकता है, लेकिन जो व्यक्ति खुद को भाग्य का शिकार मानता है वह कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा, क्योंकि वह जीवन से नहीं बल्कि अपनी सोच से बंधा हुआ है। सकारात्मक मानसिक रवैया डर की घाटी से गुजरने का गुप्त मार्ग है। इसके साथ आप बाधाओं को अवसरों के रूप में और समस्याओं को छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। आप यह नहीं नकारते कि मुसीबतें मौजूद हैं, आप बस उनके सामने झुकने से इनकार करते हैं। आप पहचानते हैं कि जीवन आपके साथ नहीं हो रहा है बल्कि आपके लिए हो रहा है। यहां तक कि आपकी असफलताएं भी आपके विकास का हिस्सा हैं। आग धातु को निखारती है। जब मैंने जीवन के 12 महान धनों के बारे में लिखा तो मैंने अच्छे स्वास्थ्य, मन की शांति और डर से मुक्ति को सबसे ऊपर रखा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के पास दुनिया का सारा पैसा हो सकता है और फिर भी वह डर की यातना और पछतावे की कड़वाहट से कैद हो सकता है। लेकिन विश्वास, शांति और साहस वाला व्यक्ति वास्तव में धनी होता है, चाहे उसके बैंक खाते में कितना भी पैसा हो। डर और असफलता से अनहुकेबल बनने के लिए आपको एक ऐसी नींव बनानी होगी जो भावनाओं से गहरी हो। भावनाएं चंचल होती हैं। एक पल आप मजबूत महसूस करते हैं, अगले पल आप कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन उद्देश्य शाश्वत है। यह मूड या मौसम से प्रभावित नहीं होता। यह एक कंपास की तरह है जो उत्तर की ओर इशारा करता है, चाहे आप कितना भी खोया हुआ महसूस करें। क्या आप जानते हैं कि महान लोगों को साधारण लोगों से क्या अलग करता है? यह प्रतिभा नहीं है, न बुद्धिमत्ता, न ही अवसर। यह दृढ़ संकल्प है, एक शांत, जिद्दी निश्चय जो कहता है, मैं नहीं रुकूंगा। दृढ़ संकल्प वह कवच है जो आपको असफलता के डंक और डर के जहर से बचाता है। और इस दृढ़ संकल्प का स्रोत उद्देश्य की दृढ़ता है, विश्वास से समर्थित एक जलती हुई जुनून। यदि आप अनहुकेबल बनना चाहते हैं तो इन शब्दों को केवल पढ़े नहीं, उन्हें जिए। केवल महान पुरुषों की प्रशंसा न करें, स्वयं एक बने। अपने डरों की सूची बनाएं, उन्हें लिख लें, फिर उनका सामना करें और पूछें, तुम्हारे पास क्या सबूत है? आप पाएंगे कि ज्यादातर डर सिर्फ भूत प्रेत हैं, बिना किसी सार के। आलोचना का डर, गरीबी का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर, नुकसान का डर, ये शैतान के अपने हथियार हैं। और मैं आपसे कहता हूं, डर ही वह एक दुश्मन है जिसे आपको जीवन में महारत हासिल करने से पहले जीतना होगा। क्योंकि जब तक डर आपके मन को नियंत्रित करता है, आपके निर्णय कमजोर होंगे, आपके प्रयास आधे अधूरे होंगे और आपका भाग्य अधूरा रहेगा। अब एक और महान सत्य पर ध्यान दें। जीवन आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, यह आपको वह देता है जो आप हैं। यदि आप डरपोक हैं तो जीवन आपको बड़े परिणाम नहीं देगा। यदि आप अविश्वासी हैं तो जीवन आपको चमत्कार नहीं दिखाएगा। लेकिन यदि आप हिम्मत के साथ और अपनी आत्मा में एक सपने के साथ उठते हैं तो जीवन प्रचुरता के द्वार खोल देगा और कहेगा, यह उस व्यक्ति का इनाम है जिसने विश्वास किया। जो व्यक्ति अनहुकेबल बनता है वह भाग्य का इंतजार नहीं करता। वह कार्य, अनुशासन और अडिग विश्वास के माध्यम से सफलता के लिए परिस्थितियां बनाता है। वह जानता है कि भाग्य तैयारी और अवसर का बच्चा है। और तैयारी, मेरे दोस्त, आपके नियंत्रण में है। चिंता में बिताया गया हर मिनट तैयारी से चुराया गया मिनट है।
संदेह में दिया गया हर घंटा प्रगति से लूटा गया घंटा है। तो आपको यह तय करना होगा कि आपकी दुनिया पर कौन शासन करेगा, डर या विश्वास, असफलता या उद्देश्य। और याद रखें, अनिर्णय अपने आप में एक निर्णय है, कमजोर रहने का निर्णय। और कोई भी व्यक्ति संदेह की घाटी में रहकर कभी महानता तक नहीं पहुंचा। क्या अब आप समझते हैं कि आपको अनहोकेबल क्यों बनना चाहिए? क्योंकि यह दुनिया अपने धन को डरपोक लोगों को नहीं देती। यह अपने खजाने उन लोगों को दिखाती है जो दूसरों के पीछे हटने पर आगे बढ़ते हैं। यह उस व्यक्ति को पुरस्कृत करती है जो गिरता है, खून बहता है, रोता है और फिर भी कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। वह व्यक्ति भले ही झुका हो, टूटेगा नहीं। वह व्यक्ति भले ही घायल हो, बर्बाद नहीं होगा। वह व्यक्ति भले ही परीक्षा में हो, डर या असफलता से नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि उठेगा। यदि मैं अभी आपके सामने खड़ा होता तो मैं आपको नक्शा नहीं देता, मैं आपको एक आईना देता। क्योंकि उस आईने में आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन और अपना सबसे बड़ा सहयोगी मिलेगा। आपका मन ठीक से अनुशासित सभी धनों की कुंजी है। लेकिन अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह हर डर और बहाने का प्रजनन स्थल बन जाता है। अपने विचारों को निर्देशित करें, अपनी भावनाओं पर हावी हों, अपनी आदतों को आकार दें। यही एक अनहुकेबल जीवन का सूत्र है। और कभी न भूलें कि आपकी वर्तमान परिस्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है, जब तक आप वहां रहने का विकल्प नहीं चुनते। एक ही निर्णय के साथ लगातार कार्रवाई से समर्थित, आप संदेह से प्रभुत्व में, डर से विश्वास में, असफलता से जीत में परिवर्तन शुरू कर सकते हैं। यह यात्रा बाहरी होने से पहले हमेशा आंतरिक होती है। जब मन डर से शुद्ध हो जाता है और विश्वास से अनुशासित हो जाता है तो कोई तूफान नहीं, कोई हार नहीं और कोई परीक्षा नहीं जो आपको नष्ट कर सके। आप बाढ़ के पानी से ऊपर उठते हैं क्योंकि आपने अजेय रहस्य खोज लिया है। आप अपने भाग्य के स्वामी हैं, केवल संयोग से नहीं बल्कि अपने विचारों की शक्ति से। और इसी शक्ति के माध्यम से आप अब उन सभी चीजों से मुक्त होने का विकल्प चुन सकते हैं जिन्होंने आपको कभी बांध रखा था। यह प्रक्रिया एक आंतरिक शपथ से शुरू होती है, एक गंभीर निजी प्रतिबद्धता कि आप अब प्रतिक्रिया के दास नहीं होंगे बल्कि जवाब के वास्तुकार होंगे। असफलता आपको परिभाषित नहीं करेगी, डर आपको निर्देशित नहीं करेगा। आप यहां जीवित रहने के लिए नहीं हैं, आप यहां जीतने के लिए हैं। असफलता में कोई स्थायित्व नहीं है। यह केवल एक सबक है जिसे आपको अपनी ताकत और प्रभाव के अगले स्तर तक पहुंचने से पहले सीखना होगा। अपने अतीत को देखें। क्या आप इस बिंदु तक हर कठिनाई, हर गलती और हर निराशा के क्षण से बचे नहीं हैं? तो आपके पास क्या सबूत है कि आप अगले को नहीं झेल सकते? आप कमजोर नहीं हैं। आप कभी कमजोर नहीं हैं। आप बस अपनी आंतरिक शक्ति से अनजान हैं। मनुष्य तब तक शिकार नहीं होता जब तक वह इसके लिए सहमत न हो। और जो व्यक्ति डर से शासित होने या असफलता से टूटने के लिए सहमत होता है, वह अपनी वास्तविक क्षमता से कम जी रहा होता है। आप में कुछ दैवीय है, कुछ ऐसा जिसे रोका नहीं जा सकता। और जब तक आप यह विश्वास नहीं करेंगे, आप अपनी योग्यता से कम जिएंगे। जिस क्षण आप स्वीकार करते हैं कि सभी स्थितियां आपके नियंत्रण में मौजूद कारणों, आपके विचार, आपके विश्वास, आपकी प्रतिक्रियाएं का परिणाम है, वही वह क्षण है जब आप गुलामी से बाहर निकलना शुरू करते हैं। आप शक्ति के लिए भीख मांगना बंद कर देते हैं और उस पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं।
आप अब चमत्कारों के लिए प्रार्थना नहीं करते, आप उनकी उम्मीद करते हैं, अहंकार से नहीं बल्कि विकास के शाश्वत नियम के साथ तालमेल बिठाने से। यह नियम, आप देखिए, निष्पक्ष है। यह कोई पक्षपात नहीं करता। यह आपको वही देगा जो आप इससे मांगते हैं, बशर्ते आप उस मांग को कार्रवाई और विश्वास से समर्थन दें। यही व्यक्तिगत पहल का सार है। यही महानता का जन्म स्थान है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा सिद्धांत बताता हूं जिसे कुछ ही लोग समझते हैं। ज्यादातर डर परछाइयों की तरह जितने होते हैं उससे बड़े दिखते हैं। आप जितना उनके करीब जाते हैं वे उतने ही छोटे होते जाते हैं। डर हमेशा मन में बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। साहस के साथ उसका सामना करने से वह अपने सही आकार में आ जाता है। कार्य डर का दुश्मन है। बहादुर महसूस होने का इंतजार न करें। कांपते हुए भी आगे बढ़े। आपकी आवाज कांपते हुए भी बोले। घुटने कांपते हुए भी कार्य करें। और आप पाएंगे कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं था, बल्कि फिर भी उसे करने का निर्णय था। अनहुकेबल बनने के लिए आपको खुद को सही माहौल से घेरना होगा। एक नकारात्मक मानसिक रवैया संक्रामक होता है। एक सकारात्मक रवैया भी ऐसा ही होता है। अपने संगति का सावधानी से चुनाव करें। यदि आप उन लोगों के साथ चलते हैं जो केवल सीमाओं और कमी की बात करते हैं, तो जल्द ही आप भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन यदि आप उन लोगों से हाथ मिलाते हैं जो हर विपरीत परिस्थिति में लाभ का बीज देखते हैं, तो आपका मन विश्वास और शक्ति में खिलने लगेगा। आपके माहौल में आपकी अपनी आंतरिक बातचीत भी शामिल है। जब कोई नहीं सुन रहा होता तो आप खुद से क्या कहते हैं? यदि आप खुद का अपमान करते हैं तो आप असफलता को प्रोग्राम करते हैं। यदि आप खुद पर संदेह करते हैं तो आप हिचकिचाहट पैदा करते हैं। लेकिन यदि आप खुद से शक्ति, निश्चितता और प्रेम से बात करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस छवि से मेल खाने के लिए वास्तविकता को आकार देना शुरू कर देगा जिसे आप धारण करते हैं। और यह कोई छोटी बात नहीं है। अवचेतन मन आपके द्वारा दिए गए हर निर्देश को स्वीकार करता है, चाहे वह निर्देश रचनात्मक हो या विनाशकारी। यह एक महल या एक जेल का निर्माण करेगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे क्या नक्शे देते हैं। इसे डर खिलाए और यह असफलता पैदा करेगा। इसे विश्वास खिलाए और यह भाग्य प्रदान करेगा। यही कारण है कि स्वसुझाव, ऑटो सजेशन आपके निपटान में सबसे महान उपकरणों में से एक है। सत्य, शक्ति और दृष्टि के बयानों को दोहराकर आप उस कहानी को फिर से लिखते हैं जिसे आपका अवचेतन मानता है। और एक बार जब विश्वास बदलता है तो व्यवहार बदल जाता है। व्यवहार फिर परिणाम बनाता है और परिणाम विश्वास को मजबूत करते हैं। यह सफलता की ऊपरी सरपिल है, लेकिन यह समझें, यह अधीर लोगों के लिए कोई खेल नहीं है। अनहुकेबल बनना कोई त्वरित उपाय खोजना नहीं है। यह एक नई पहचान बनाना है। आप मानसिक कवच बना रहे हैं। और कवच एक पल में नहीं बनता। इसे आग में गढ़ा जाता है, दबाव से पीटा जाता है और दोहराव से मजबूत किया जाता है। तो जब आप फिर से गिरें, और आप गिरेंगे, याद रखें कि गिरना असफल होने के समान नहीं है। असफलता तभी अंतिम होती है जब आप उठने से इनकार करते हैं। जो व्यक्ति डर और असफलता से अनहुकेबल बनता है, वह व्यक्ति होता है जिसने पहले से ही यह तय कर लिया है कि उसे कोई नहीं रोक पाएगा, न एक बार, न कभी। वह दर्द से इनकार नहीं करता। वह यह दिखावा नहीं करता कि जीवन आसान है।
वह बस मुश्किलों को अपनी नियति तय करने से इनकार करता है। वह आराम से नहीं बल्कि अपनी बुलावा से प्रेरित होता है, और यह बुलावा उसके उद्देश्य की दृढ़ता है जो उसे तब बनाए रखती है जब सब कुछ डगमगाता हुआ प्रतीत होता है। मुझे सीधे आपकी आत्मा से बात करने दें। आपको छोटी चीजों के लिए नहीं बनाया गया था। आप केवल सहने के लिए नहीं पैदा हुए थे, मुश्किल से जीवित रहने के लिए या मौत तक सुरक्षित पहुंचने की उम्मीद में जीवन भर सावधानी से चलने के लिए नहीं। आप उठने के लिए पैदा हुए थे, बनाने के लिए पैदा हुए थे, नेतृत्व करने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन इससे पहले कि आप दूसरों का नेतृत्व कर सकें, आपको पहले खुद को डर की जेल और असफलता की कब्र से बाहर निकालना होगा। और वह यात्रा, भले ही दुनिया के लिए अदृश्य हो, सबसे बड़ी विजय है जिसे आप कभी भी प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर महारत हासिल कर लेता है, उसके पास डरने के लिए कोई दुश्मन नहीं बचता। तो आप क्या करेंगे? आप अपने डर का सामना करेंगे। आप उसे नाम देंगे। आप उसका विश्लेषण करेंगे। आप उसे सच्चाई के सामने उजागर करके उसकी शक्ति छीन लेंगे। आप तैयार होने से पहले ही कार्य करेंगे और साथ साथ सीखेंगे। आप गिरेंगे और आप उठेंगे। और हर बार जब आप उठेंगे तो आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेजेंगे, मुझे तोड़ा नहीं जा सकता। आपका विश्वास आग बन जाएगा। आपका उद्देश्य तलवार बन जाएगा। और आपका मन एक बार वश में और प्रशिक्षित हो जाने पर आपका सबसे बड़ा सेवक बन जाएगा। लेकिन आपको इसे प्रतिदिन पोषित करना होगा। अपने मन को भूखा रखें और डर वापस आ जाएगा। अपने सपने की उपेक्षा करें और असफलता आपके रास्ते में फिर से दिखाई देगी। यह कोई एक बार का कार्य नहीं है। यह जीवन भर का अनुशासन है। आप हर दिन या तो अपनी मानसिक मांसपेशियों को मजबूत कर रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं। कोई तटस्थ जमीन नहीं है। तो हर सुबह अपने मन को नया करें। उसे सच्चाई खिलाएं। अपनी कीमत की पुष्टि करें। अपनी जीत की कल्पना करें। तेजी से कार्य करें। अपने उद्देश्य की समीक्षा करें और अपने द्वारों की रक्षा करें। अपने मन में कोई भी विचार न आने दें जिसे आप अपने भविष्य को आकार देने की अनुमति नहीं देंगे। क्योंकि विचार चीजें बन जाते हैं और आप ही सोचने वाले हैं। दुनिया को कहने दो कि आप नहीं कर सकते। आलोचकों को ताना मारने दो। बाधाओं को असंभव लगने दो। लेकिन इनमें से कुछ भी अपनी आत्मा में न आने दें। आप संदेह की हवाओं से विचलित नहीं होते। आप सच्चाई में आधारित हैं, विश्वास से बंधे हैं, नियति से प्रेरित हैं और जीत के लिए नियत हैं। शॉर्टकट न देखें, ताकत देखें। आसानी की इच्छा न करें, दृढ़ता की इच्छा करें। आग से बचने की प्रार्थना न करें, उसमें गड़े जाने की प्रार्थना करें। क्योंकि आपकी सच्ची पहचान केवल प्रतिकूलता की भट्टी में ही प्रकट होती है। यही अनहुकेबल का मार्ग है। यह आसान मार्ग नहीं है, लेकिन यह महानता की ओर ले जाने वाला एकमात्र मार्ग है। चुनौती के बिना कोई स्थायी उपलब्धि नहीं है। डर की घाटी को पार किए बिना महानता का कोई पहाड़ नहीं है। आप जीवन में असुविधा से बचकर ऊपर नहीं चढ़ते। आप उसे अपनाकर, उस पर महारत हासिल करके और उसे उन्नति के लिए ईंधन में बदलकर ऊपर उठते हैं। जो व्यक्ति अनहुकेबल बनता है, वह दर्द को सजा नहीं बल्कि तैयारी के रूप में देखता है। वह हर देरी को एक योजना के रूप में, हर बंद दरवाजे को एक नई दिशा के रूप में, हर हार को एक बड़ी जीत की ओर एक दिव्य धक्का के रूप में व्याख्या करता है।
यह व्यक्ति जो असफलता के डंक से अप्रभावित है और डर की फुसफुसाहटों के प्रति बहरा है, वह भ्रमित नहीं है, वह अनुशासित है। उसकी आशा भोली नहीं है। यह उन नियमों पर आधारित है जो सभी प्रगति को नियंत्रित करते हैं। वह जानता है कि हर बीज को खिलने से पहले टूटना चाहिए, और इसी तरह उस व्यक्ति को भी बढ़ना चाहिए जो अपने वर्तमान रूप से आगे बढ़ना चाहता है। उन लोगों से निराश न हो जो आपकी यात्रा को नहीं समझते। यह उनकी समझने की बात नहीं है। भीड़ हमेशा अकेले चलने वाले पर सवाल उठाएगी, लेकिन अकेलेपन को अलगाव न समझे। जो व्यक्ति उद्देश्य के साथ चलता है वह कभी अकेला नहीं होता। वह शक्ति के साथ चलता है, और भले ही वह खामोशी से घिरा हो, उसके पदचिन्ह अनंत काल तक गूंजते हैं। आप आज क्या करते हैं, आप कैसे सोचते हैं, आप क्या अनुमति देते हैं, आप क्या मानते हैं, यह सब आपके कल का सांचा बनाएगा। आप बदलाव का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप बदलाव बन रहे हैं। आप बचाव के लिए नहीं पूछ रहे हैं, आपको याद आ रहा है कि खुद को बचाने की शक्ति हमेशा से आपके अंदर थी, हिचकिचाहट और डर की परतों के नीचे दबी हुई थी। और अब वह डर ढहने लगा है, क्योंकि आपने तय कर लिया है कि आप अब सही पल का इंतजार नहीं करेंगे। आप अनिश्चित होने पर भी कार्य करेंगे। आप जब आपकी आवाज कांपेगी तब भी बोलेंगे। आप कांपते पैरों से भी उठेंगे, क्योंकि आपने सीख लिया है कि गति डर को खत्म कर देती है। आगे बढ़ना, भले ही अनाड़ी हो, सुरक्षित परिस्थितियों का इंतजार करने से बेहतर है। अगर कोई एक सबक है जो आपकी आत्मा में जलना चाहिए, तो वह यह है, आपको कार्य करना चाहिए। कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। प्रयास के बिना दृष्टि एक कल्पना है। निष्पादन के बिना इरादा एक धोखा है। आप कानून को जान सकते हैं, आप कानून में विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप कानून को लागू नहीं करते, यह आपके लिए काम नहीं करेगा। यहीं पर अनहुकेबल व्यक्ति आम लोगों से अलग हो जाता है। वह केवल पढ़ता नहीं है, वह आगे बढ़ता है। वह केवल आशा नहीं करता है, वह प्रतिबद्ध होता है, और एक बार प्रतिबद्ध होने के बाद वह डर के साथ बातचीत नहीं करता। वह हिचकिचाहट पर युद्ध छेड़ देता है। वह उद्देश्य के साथ शांति बनाता है। अपने मूल में वह एक अग्नि पुरुष है। यह भाग्य नहीं है जो उसे उठाता है, यह कानून है। यह प्रतिभा नहीं, बल्कि दृढ़ता है। यह आराम नहीं, बल्कि प्रतिबद्धता है। और यह कानून उसे पसंद करता है जो हार मानने से इनकार करता है। ऐसे दिन आएंगे जब दुनिया आपके प्रयास को नहीं देखेगी। उन्हें अंधा रहने दें। ऐसे क्षण आएंगे जब परिणाम अभी तक पसीने को प्रतिबिंबित नहीं करेंगे। देरी को आपको निखारने दें। आप तालियों के लिए नहीं हैं, आप प्रभाव के लिए हैं। और वह प्रभाव संयोग से नहीं, बल्कि दृढ़ता से आएगा। अब यह समझें, आप प्रशिक्षण में हैं। जीवन आपको दंडित नहीं कर रहा है, यह आपको तैयार कर रहा है। आपको उन्हीं चीजों से गढ़ा जा रहा है जिनसे आप बचना चाहते हैं। जो दबाव आप महसूस करते हैं वह असफलता का संकेत नहीं है, यह क्षमता का जन्म है। इस सच्चाई को अंदर जाने दें। असफलता आपकी दुश्मन नहीं है, यह आपकी शिक्षिका है। डर आपका मालिक नहीं है, यह बढ़ने का आपका संकेत है। संदेह अंत नहीं है, यह गहरी दृढ़ विश्वास की शुरुआत है। आपको तोड़ा नहीं जा रहा है, आपको बनाया जा रहा है।
और जब आप यह समझ जाते हैं कि सब कुछ आपके लिए काम कर रहा है, तब भी जब ऐसा लगता है कि यह आपके खिलाफ काम कर रहा है, तो आप खतरनाक बन जाते हैं, दूसरों के लिए नहीं, बल्कि उन सीमाओं के लिए जो कभी आप पर शासन करती थीं। आप अब दर्द से नहीं भागते, आप उसे ज्ञान के लिए खनन करते हैं। आप अब आलोचना के सामने नहीं सिकुड़ते, आप प्रतिक्रिया से मजबूत होते हैं। आप अस्वीकृति का सामना करने पर टूटते नहीं हैं, आप अपनी दिशा को परिष्कृत करते हैं। आप महसूस करते हैं कि दूसरों की राय केवल उनकी अपनी सीमाओं का प्रतिबिंब है, और आप यहां उनकी सीमाओं के अनुसार जीने के लिए नहीं हैं। आप यहां अपनी दृष्टि के अनुसार जीने के लिए हैं। उन्हें बात करने दें, उन्हें संदेह करने दें, उन्हें गलत समझने दें। आप दृढ़ रहें, आप केंद्रित रहें, आप अपने उद्देश्य में दृढ़ रहें। आपकी उद्देश्य की दृढ़ता अराजकता में कंपास बन जाती है। जब तूफान उठते हैं तो यह आपको केंद्रित करता है। जब ध्यान भंग करने वाले चिल्लाते हैं तो यह आपकी आत्मा को शांत करता है। जब प्रलोभन आपको सिकुड़ने के लिए कहता है तो यह आपको आपकी पुकार से जोड़ता है। इस दृढ़ता को लिखा जाना चाहिए, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, इसे जोर से बोला जाना चाहिए जब तक कि आपकी हड्डियों को पता न चले कि आप यहां क्या करने के लिए हैं। इसके बिना आप हर भावना की दया पर हैं, लेकिन इसके साथ आप मूड से नहीं बल्कि मिशन से निर्देशित होते हैं। जो व्यक्ति डर और असफलता से अनहुकेबल है वह लापरवाह नहीं है, वह दृढ़ निश्चयी है। वह अनुमोदन का पीछा नहीं करता, वह परिणाम बनाता है। वह शिकायत नहीं करता, वह काम करता है। वह इच्छा नहीं करता, वह इच्छा शक्ति करता है। और उसकी इच्छा इतनी मजबूत, इतनी अनुशासित, विश्वास से इतनी भरी हुई है कि उसकी उपस्थिति में पहाड़ हिल जाते हैं। इसका आपके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको आसान रास्ता खोजना बंद कर देना चाहिए, निश्चितता के लिए भीख मांगना बंद कर देना चाहिए, अनुमति का इंतजार करना बंद कर देना चाहिए। आपको अभी कार्य करना चाहिए जैसे आप हैं, जो आपके पास है, जहां आप खड़े हैं। और यदि आप ठोकर खाते हैं तो गिरने को आगे की ओर होने दें। इसे आपको सिखाने दें, इसे आपकी दृष्टि को तेज करने दें, इसे आपको उद्देश्य में गहराई तक धकेलने दें। क्योंकि हर वह व्यक्ति जिसने कुछ भी सार्थक बनाया है, हर साम्राज्य, हर आविष्कार, हर क्रांति सबसे पहले आग में गढ़ी गई थी। वे निडर पैदा नहीं हुए थे, वे निडर बने थे। वे अनहुकेबल पैदा नहीं हुए थे, वे अनहुकेबल बने थे। और आप भी बनेंगे। जिस डर का आपने एक बार पालन किया था वह अब आपका सेवक है। जिस असफलता से आप एक बार डरते थे वह अब आपका स्कूल है। जिन जंजीरों ने आपको बांध रखा था वे अब टूट गई हैं। जिस खामोशी ने आपको एक बार परेशान किया था वह अब पवित्र है। जिन संदेहों ने आपको एक बार पीछा किया था वे अब आपके पीछे हैं। और आपके सामने वह जीवन है जिसे आप जीने के लिए नियत थे। अब रुकना मत, पीछे मुड़ना मत, अपनी आग को कम मत करना ताकि आप उस दुनिया में फिट हो सकें जो लौ से डरती है। आप अब उस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं। आप ऊपर उठ रहे हैं, आप निर्माण कर रहे हैं, आप बन रहे हैं। और दुनिया भले ही अभी इसे न देखे, जल्द ही जान जाएगी कि आप यहां थे, कि आप जिए, कि आपने पार पाया।
कि आप तब खड़े रहे जब दूसरे गिर गए, कि आप तब भी वफादार रहे जब दूसरे भाग गए, कि आपने तब भी तोड़-फोड़ की जब सब कुछ आपको तोड़ने के लिए चिल्ला रहा था, कि आप सबसे बढ़कर अनहुकेबल बने और उस परिवर्तन में आपको वह सबसे बड़ी स्वतंत्रता मिली जो एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। डर या असफलता से स्वतंत्रता नहीं, बल्कि दोनों से होकर गुजरने और विजयी होने की शक्ति। आप तैयार हैं। कार्य आपका है। मार्ग स्पष्ट है। जाओ और ऐसा जीवन बनाओ जिसे कोई डर चुरा न सके और कोई असफलता नष्ट न कर सके।